बिल्कुल किसी ऐसे टाइम पे हम सोचते थे कि तवाइफों के ऊपर पैसे गिरते हैं, तो इनको तो मैं डिजिटल तवाइफे कहता हूँ। अगर आपके पास डिग्री नहीं है या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं आप पूरा कर सकते तो आप कैसे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये डाइट लें? सर देखें, नेचुरल डाइट क्या है? तो एक सेहतमंद इंसान को एक दिन में क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, हर इंसान का ना एक डिफरेंट एक वेट सेट होता है। सप्लीमेंट्स के एड्स देखते हैं सोशल मीडिया पर ना, फलानी फक्की और फलाने कैप्सूल, कि भाई ये आपके डाइट को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके वेट लॉस को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इनकी एक्यूरेसी रेशो क्या है और इनकी इफेक्टिवनेस क्या है? सर इनकी जीरो एक्यूरेसी है। सेहतमंद रहने के लिए कितने परसेंट आपको डाइट लेनी है, कितने परसेंट आपकी? इसमें किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए 80% जो आपका है वो डाइट है और 20% आपकी ट्रेनिंग है। कीटो डाइट क्या है? ये कीटो डाइट आजकल बड़ा वर्ड सुनने को मिलता है, इसके साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है। ये दो चीजें जरा एलेबोरेट करें। देखिए, कीटो डाइट जो ड्राइव हुआ हुआ है वर्ड, वो कीटोसिस से हुआ हुआ है। ठीक है कि और हमारी डाइट्स में ज़मीन आसमान का फर्क है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें मिलावट ना हो। इवन जो हम अंडे खाते हैं, तो कहना नहीं चाहिए बट ये मुर्गी के पीरियड्स के अंडे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवैस स्पोर्ट टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और हाजिर हूं एक अगली पॉडकास्ट के साथ। व्यूअर्स, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो काफ़ी हेल्दी होगी। हेल्दी से मुराद मेरा मतलब सेहतमंद नहीं, लेकिन सेहत के हवाले से, क्योंकि आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक बड़े जाने पहचाने डाइटिशियन हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो काफ़ी मसाफत से हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए लाहौर से। डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस टू मीट यू जी, बहुत मज़ा आया, आप तशरीफ़ लाए, अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम से हमारी डिस्कशंस चल रही थी इस मामले पर ऐसा ही है। कि हम एक सेशन रखें अपना। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। और क्योंकि आज की ये जो हमारी एपिसोड है ये बहुत फ्रूटफुल होगी हमारे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो सेहत है वो कहते हैं जान है तो जहान है। ऐसा ही है। और अगर आप की हेल्थ आपके साथ ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में बाकी कुछ नहीं रहता, बिल्कुल अगर आप ठीक। सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त सेशन आज आप इंशाल्लाह अटेंड करेंगे और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आज हमने डॉक्टर असद के तवज्जुह से आप तक पहुंचानी है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया में जो डाइटिशियंस का नाम है उनमें डॉक्टर असद का एक बहुत बड़ा नाम है। ऑनलाइन सर्विसेज में इनके थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं और अभी तक ये सर्विसेज देते रहे हैं। और पिछले 5 साल पहले तक ये यूके बेस्ड भी थे, वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह की ये ऑनलाइन सर्विसेज दी। और बाकी इनसे चलते हैं और पहले आप अपना इंट्रोडक्शन आज हमें दें डॉक्टर साहब। जी, मैं पीएचडी डाइटिशियन हूँ बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20,000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं जो सेटिस्फाइड हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पाकिस्तान में नहीं। हर दुनिया के हर मुल्क के अंदर मेरे ठीक अपने है। क्लाइंट्स हैं। अल्लाह का एक ख़ास रहमत है मेरे ऊपर कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मीन मोस्ट ट्रस्टेड डाइटिशियन आप खुद को यस, कहते हैं? मोस्ट ट्रस्टेड डाइटिशियन। ठीक है। तो ये कौन से जो अगर मैं एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड जानूँ तो किस सन में आपने पीएचडी कंप्लीट की? और 2019 के अंदर। 19 में। तो ये ऑलमोस्ट आपका कुछ 6-7 साल का एक्सपीरियंस अगर हम इसको कहें। नहीं, ऑब्वियस बात, एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज़ इन माय बैचलर्स, हुँ, तो मैं तब से ही ये काम कर रहा हूँ ठीक है। क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क एज़ अ ट्रेनर एज़ वेल। हुँ, क्योंकि डाइटिशियंस बेसिकली मार खाते हैं पाकिस्तान के अंदर ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हुँ, आपको बुकिश नॉलेज के ऊपर रहना पड़ता है। अगर आपने किताब में कोई चीज़ पढ़ी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट्स हुँ, के ऊपर। तो जिम वाज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर मी, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता था, जो मैं पढ़ता था। अगर मैंने ये देखा कि यार इस खाने से ये फ़ायदा है, तो वो मैंने अपने कस्टमर्स के ऊपर मैं वो एक्सपेरिमेंट करता था और वो उसी का ही मुझे फ़ायदा हुआ। क्योंकि मसला ये होता है कि जब बच्चे ग्रेजुएट करके बाहर आते हैं मार्केट के ठीक अंदर, है। तो उनको पता होता नहीं है कि करना क्या है। वो एक बुकिश नॉलेज के साथ चल रहे होते हैं, बट जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हुँ, उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। हर बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करती। ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए भी आपको 3 से 4 साल लगते हैं। हुँ, आप मार्केट में आते हैं, आप रगड़ा खाते हैं, आप गलतियाँ करते हैं, हुँ। उसके बाद आप सीखते हैं।
ये हर चीज़ हर किसी को ये नहीं सूट करती, इसका मतलब है बॉडी टू बॉडी वेरिएशन है। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। और जब आप को हर बॉडी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। हुँ। जिम की बात आपने की कि आप कि जिम में ट्रेनर भी रहे आप? हाँ, मैं जिम में ट्रेनर भी रहा हूँ। अच्छा, और वहाँ पर आप वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मतलब चीज़ों को देखिए, मुझे फ़ायदा ये हुआ कि देखिए, एक 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है। एक डोमेन है जिम की, हुँ, एक्सरसाइज़, हुँ, ठीक है? और एक आपकी डोमेन है डाइट की। ठीक है, डाइट अकेली का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है? उसके साथ जब तक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज़ की नहीं होगी, हुँ, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली मेरे ज़्यादा रिज़ल्ट इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे दोनों की नॉलेज है। ठीक है। मैंने अपने आईएसएसए से मैं पहला पाकिस्तान का था जो मास्टर ट्रेनर था जिसके बाद 6 सर्टिफ़िकेशंस थी। हुँ, मतलब मैं सर्टिफ़ाइड ट्रेनर भी था, न्यूट्रिशनिस्ट, यूथ फिटनेस, सीनियर फिटनेस, ठीक है। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ था। तो हुँ, मैंने ये अपना यूएसए से कोर्स किया हुआ था कि यार बाहर के मुल्क में क्या ऐसी एक्सरसाइज़ हो रही है कि जहाँ देखिए पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है। अगर आप देखें पाकिस्तान के जितने भी बॉडी बिल्डर्स भी देख लें या फिटनेस की फील्ड देख लें, बॉडी बिल्डर्स तो खैर किसी काम के ही नहीं है पाकिस्तान के, हुँ, बाहर जाके पिट के आते हैं ये। हुँ, अगर एज़ कम्पेयर्ड आप इंडिया के देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है बॉडी इन द बिल्डर। फील्ड ऑफ फिटनेस हुँ, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके जो फिटनेस के जिनके हाथ में है, दे हैव स्पेशलाइज्ड डायटीशियंस जो हुँ, उनके बॉडी बिल्डर्स को भी डील कर रहे हैं, उनके फ़िल्म आर्टिस्ट को भी डील कर रहे हैं। पाकिस्तान ठीक में है। ये मसला है कि हर कोई डायटीशियन बना हुआ है, हुँ। हर कोई यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है। अगर यूट्यूब से ही हर चीज़ समझ नहीं है, तो हम डिग्री फिर किस लिए लेते हैं? डायटीशियन की जैसे अब स्पेसिफिक डिग्री है, हुँ, लेकिन आपकी वही बात को मैं आगे चल बढ़ाऊँगा कि भई हर बंदे ने यूट्यूब खोला हुआ है हुँ, और इसमें ना फीमेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ऐसा ही है। ठीक है, मतलब मैं अगर खुद भी हम देख रहे हों तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीमेल्स नज़र आती हैं जो कि कर रही होती हैं। अब उनमें कितने परसेंट आपके में अगर रेशो हम देखें तो वो एक्यूरेसी की रेशो है कि क्योंकि अगर आपके पास डिग्री नहीं है या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं आप पूरा कर सकते तो आप कैसे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये डाइट लें? सर देखें यही एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर के यहाँ पे हमारी मासूम लेडीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है जिम ट्रेनर्स जितने भी हैं जो जिम चला रहे हैं या जो भी हैं मतलब उनको मेडिसिन्स दे रहे हैं ठीक है व्हाटएवर उनको नेचुरल डाइट के ऊपर नहीं लेके जा रहे। हुँ, हुँ, देखें हम इसीलिए हमारी फ़िटनेस काफ़ी पीछे जा रही है क्योंकि हम अपनी डाइट से दूर हो चुके हैं। ठीक है। हम मेडिसिन के ऊपर रिकमेंड होते हैं कि यार हम हमें मेडिसिन दे दो। हुँ, ये माइंडसेट चेंज करना है। हुँ, मेडिसिन कोई भी ऐसी मेडिसिन मैं आपको यहाँ बात कहता हूँ, कोई भी मेडिसिन आपका वेट कम या वेट गेन नहीं करवा सकती जब तक आप डाइट नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा कोई दुनिया में फूड नहीं बना हुआ जो आपका वेट कम करवा दे। हुँ, ऐसी कोई मंजन नहीं है जो बिक रहा है, जो जो भी बेच रहे हैं मंजन, वो सब बेकार है। हुँ। तो मैं कहता हूँ कि यार नेचुरल डाइट में जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकती। उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, किडनी फ़ेल हो जाएगी, लिवर फ़ेल हो जाएगा, तो वो मैं उसको रिकमेंड नहीं नेचुरल करता। डाइट क्या है? अगर हम इस पर बात करें कि एक हेल्दी पर्सन जो कि किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं है, हुँ, उसकी एक नेचुरल डाइट सपोज़ हम एक डे की सेलेक्ट करें, हुँ। तो एक सेहतमंद इंसान को एक दिन में क्या डाइट लेनी चाहिए? देखें मैं हमेशा ना एक बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि व्हाई आई हैव द मोस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट्स। हुँ, तो मैंने इस्लाम को और साइंस को एक साथ किया। हुँ, मेरे ख़्याल से हमें हज़ूर पाक ने इतना कुछ बता दिया हुआ है, जो हम फ़ॉलो नहीं करते। हुँ, हज़ूर पाक ने हमें कहा हुआ है कि यार आपने भूख रख के खाना है। ठीक है। आप कुछ भी खाएँ, हुँ, आप भूख रखें, आप अपना ह बेसिकली अलमिया ये है पाकिस्तान के अंदर कि हम ये चाहते हैं कि यार हमारा पेट फुल हो जाए। जब तक हमारा पेट फुल नहीं होता, हुँ, हम खाना बंद नहीं करते। हाँ, सैटिस्फाइड नहीं हो भूख पाता। रख के खाना है। हुँ, सेकंडली हज़ूर पाक इस्लाम के अंदर है कि 2 टाइम खाना खाना है। हुँ, सुबह-शाम कर लें या दोपहर को या कर लें या सुबह-दोपहर कर लें, 6 बजे से पहले आपने खाना खाना है। देखिए, जब हमें हर चीज़ इस्लाम ने पहले से ही बता दी हुई है हुँ, कि आपने भूख रख के खाना है। हुँ, आप कोशिश करें फास्टिंग करें आप। हुँ, फास्टिंग अब साइंस कह रही है कि जी फास्टिंग के बड़े फ़ायदे हैं, बॉडी कीटोसिस स्टेट में चली जाती है। हुँ, हमारे हज़ूर ने तो पता नहीं कितने साल पहले बता पहले दिया बता हुआ दें। था। हुँ, इस्लाम ने तो बहुत साल पहले बता और दिया जो हुआ माह था। रमज़ान में जो फास्टिंग है, वो इसी चीज़ की कड़ी है वो वो बिल्कुल। इसीलिए है कि आपकी जितनी आपकी बॉडी के टॉक्सिक्स हैं, वो रिमूव हो जाएँ। जब फास्टिंग आपकी बॉडी करती है, तो आपकी बॉडी के टॉक्सिक्स रिमूव होते हैं। हुँ, तो ये हमें हमें तो बहुत लकी होना चाहिए कि यार हम इस्लाम हमें हर चीज़ सिखा रहा है ठीक और है। हम फिर भी फ़ॉलो नहीं कर रहे। हुँ, मैं एक वाक़या है हज़ूर पाक का, लोग 4 शादियों में बड़ी बात करते हैं, 4 शादियाँ सुन्नत हैं। हुँ, एक वाक़या है कि एक मोटा सहाबी गया हज़ूर पाक के पास। हुँ, हज़ूर पाक ने उससे कहा कि यार ये तुम क्या तोंद लेके मेरे सामने आ गए हो? हुँ, ये चर्बी तुम्हारी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी।
तो आप मुझे एक बात बताएँ, सुन्नत 4 शादियों की हम मानते हैं, तो हुँ, ये भी सुन्नत मानें कि हज़ूर पाक ने कहा हुआ है कि मोटापा उनको नापसंद है। हुँ, मोटापा लोगों जितने भी हमारे अ, जो इस्लाम फैला रहे हैं वो उनके तोंदे निकली हुई हैं जाके। हुँ, तो वहाँ तो नहीं ये इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, किसी को ये तो नहीं कहते कि यार आप हुँ, अपनी डाइट कंट्रोल करें, कंट्रोल में खाएँ, क्योंकि तोंद तो आपकी तभी निकलेगी जब आप एक्स्ट्रा खाएँगे। ठीक है। ज़्यादा खाएँगे और हवस अपनी औकात से ज़्यादा खाना तो वैसे ही इस्लाम में लिखा हुआ है कि अपनी हुँ, जितनी आपकी भूख है उतनी आपने खाना है। तो क्या है वो मैं डाइट जानना चाह रहा हूँ। आप नॉर्मल एक इंसान की अगर मैं पूछूँ? देखिए, हर इंसान का ना एक डिफरेंट एक वेट सेट होता है। हुँ, 100 किलो के इंसान को अपना वेट मेंटेन करने के लिए कुछ और कैलोरीज़ लेनी पड़ेंगी। 50 किलो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जी 1 रोटी खानी है आपने, हुँ, आप सुबह 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, आप 2 अंडे खा लें, हुँ, साथ आप चाय पी लें। अब ये डाइट मैंने बता दी आपको। ठीक है। ये डाइट एक 100 किलो का बंदा करेगा ना, उसका वेट कम हो जाएगा। हुँ, बट अगर 50 किलो की औरत करेगी यहाँ पे, उसका वेट बढ़ जाएगा। मतलब आपकी जो डाइट है वो भी डिपेंड करती है आपके पर्सनल बॉडी वेट पर। पर्सनल बॉडी वेट के ऊपर। हुँ, यही तो मैं एक हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग डायटीशियंस आते हैं, लोग अपना यहाँ मंजन बेचते हैं कि बड़े आराम से कहते हैं कि जी ये डाइट कर लें हुँ, आप ये खा लें। ये जानते भी नहीं है कि यार उनको लाखों लोग देख रहे हैं। हुँ, वो अंधाधुन होके वो चीज़ के पीछे लग जाएँगे। ठीक है। हर डाइट हर बंदे को सूट नहीं करती। हुँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताता कि यार आपने ये खाना है, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी अवाम ने आँखें बंद करके फ़ॉलो करना शुरू कर देना है। अब उसमें किसी को फ़ायदा होगा, किसी को साइड इफ़ेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक मैं है। ऐसी चीज़ क्यों बताऊँ कि जिससे मुझे लगे कि इन हुँ, नियर फ्यूचर कोई बंदा मुझे कहे कि यार मैंने आपकी फ़ॉलो की थी, मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया। ठीक है। या अगर किसी 50 किलो की लड़की ने मेरा प्लान फ़ॉलो कर लिया, उसका वेट बढ़ जाए, वो कहे आपने तो वेट लूज़ के लिए बताया, मेरा वेट गेन हो गया। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ एक बहुत डेलिकेट चीज़ है, ये लोगों को पता नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं बहुत बेसिक्स चीज़ें बताता हूँ, जो कोई भी नहीं बताता आपको। हुँ। ऑनलाइन जो ये आपने स्टार्ट किया आपके अभी मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ही लोगों को गाइडेंस देनी है। तो आप फिज़िकल किसी क्लिनिक की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, फ़िज़िकल क्लिनिक में मसला ये है कि पाकिस्तान अभी फ़िटनेस की फ़ील्ड में बहुत पीछे है। ठीक है। जैसे मैंने पहले एक बात की कि लोगों को यूट्यूब पे डाइट प्लान फ़ॉलो करना ईज़ी लगता है। हुँ, उनकी अग एक्सेस में है, देखें, आसान है। अगर अब मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर कहे इनसे कि मेरी फ़ीस 5,000 है और वो सिर्फ़ 4 दवाइयाँ लिख के देता है आपको। हुँ, वो 5,000 इनको ठीक लगेगा। अगर डायटीशियन वही प्लान बना के दे, तो वो कहेंगे यार ये आपने 4 लाइना लिखने का हमसे 5,000 ले लिया है। ठीक हो गया। एक इंसान आपको हेल्दी वे की तरफ लेके आ रहा है, हुँ, वो लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे। हुँ, जो मेडिसिन लिख के दे रहा है, उसको वो फ़ॉलो इंसान को फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। हुँ, तो इसीलिए मैंने प्रेफ़र यही किया कि मैं ऑनलाइन काम करूँ, क्योंकि देखें, बाहर के मुल्क हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हुँ, कोविड-19 के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। लोगों हुँ, को पता लग गया हुआ है कि यार क्योंकि आई स्टार्टेड माय वर्क इन 2012, तो 12 में बाहर के मुल्क में ये नॉलेज थी कि यार आप ऑनलाइन देखें, बाहर के मुल्क में इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती डॉक्टर्स ऐसे ही की। है, ऐसे ही। तो वहाँ पे ऑनलाइन सेशंस वो ले लेते हैं कि यार मैं ऑनलाइन किसी डॉक्टर को हायर कर लूँ हुँ, और हम इनसे सर्विसेज़ लेके हम रिज़ल्ट ले लें। ठीक है। पाकिस्तान में अभी ये चीज़ आएगी, क्योंकि इंडिया में तो ये चीज़ आ चुकी हुई है, पाकिस्तान 10 साल बाद आएगी, तो मेरे ख़्याल से अगले 10 साल जो होंगे पाकिस्तान में वो कोई इम्प्रूवमेंट के फ़िटनेस में चांसेस इम्प्रूवमेंट हैं। आएगी, वरना अभी तक ये जो चीज़ें हमारे ट्रेनर्स हुँ, अब अभी भी काफ़ी मुल्क काफ़ी जो शहर हैं आपके फ़ेमस शहर जैसे इस्लामाबाद हो गया, हुँ, कराची हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छे एजुकेटेड ट्रेनर्स आ रहे हैं। ठीक है। अब वो हायर करना उनको नॉलेज आ रही है आस्ता-आस्ता। बट फिर है कि ये ओवर द नाइट चेंज नहीं होगा ये प्रोसेस, हुँ, क्योंकि इतने जिम हैं, लाखों जिम पाकिस्तान में हैं। जो मिस्टर कह लें, कोई जो भी मिस्टर होता है, कोई मिस्टर लाहौर, मिस्टर कराची, वो अपना जिम खोल के बैठ मिस्टर जाता है। पाकिस्तान हाँ। वो जो डाइट वो खुद करता है स्टीरॉइड के ऊपर, वही डाइट वो कस्टमर को बताता है। उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि यार उसके अंदर क्या उसकी और उसकी बीमारियाँ हैं। बॉडी में कितना फ़र्क है? तो यही बात है ना कि ये चीज़ें अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान इसमें नॉलेजेबल होगा। हुँ। दूसरा मैं खुद एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली मैं हम आजकल बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स के एड्स देखते हैं हुँ। सोशल मीडिया पर ना और वो भी मुझे ऐसे लगता है कि वो नीम हकीम ख़तरा है जहाँ कि बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और उनको ब्रांड्स बनाने के चक्कर में जनाब वो फलाना देखिए, न्यूट्रिएंट्स और फलाना न्यूट्रिएंट्स और फलाम न्यूट्रिएंट्स और ये जनाब फलानी फक्की और फलाने कैप्सूल कि भई ये आपके डाइट को लेकर बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आपके वेट लॉस को लेकर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या इनकी एक्यूरेसी रेशो क्या है और इनकी इफेक्टिवनेस क्या है? सर इनकी ज़ीरो एक्यूरेसी है। ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि
पाकिस्तान में पागल बनाना बहुत आसान है क्योंकि पाकिस्तानी कौम बहुत मासूम है। ठीक है। जो इनको दिखा देंगे ये उसके पीछे लग जाएँगे, हुँ, वो ट्रक की बत्ती पीछे लग जाते ने जाके, हुँ, तो अंधाधुंध फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। हुँ। जब तक जैसे मैंने पहले एक बात की कि कोई सप्लीमेंट भी देखें, सप्लीमेंट कोई आसमान से तो नहीं आया हुआ। बनाया होता है इन्होंने। एट द एंड वो एक फूड सप्लीमेंट है। ठीक है। ये हमारी आवाम को समझना पड़ेगा कि फूड सप्लीमेंट फूड से बना हुआ है। हुँ, तो आप वो डायरेक्ट फूड क्यों नहीं लेते? जिससे अगर वो बना हुआ है। हाँ, जिससे वो बना हुआ है, वो ठीक है। आपको कम से कम पता तो होगा कि आपने फ्रेश लिया हुआ है, हुँ, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं हुआ हुआ, उसमें ठीक है। कोई 2 नंबरी नहीं ऐड हुई, हुँ, तो आप वो चीज़ लें। अगर प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन का सोर्स क्या है? दूध है। आपको उनकी मेकिंग ही नहीं पता। जी, आपको उनकी मेकिंग ही नहीं पता। हुँ, आप उसका ये देखें, ऐसे प्रोटीन अब लोग लेते हैं काफ़ी, हुँ, उसका सोर्स दूध है। हुँ, अब दूध क्यों नहीं पीते? अब बच्चे का वो ये अम्मी अब जो जितने भी आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनमें एक फ़ैशन बन चुका हुआ है कि जी प्रोटीन पीना है, प्रोटीन पीऊँगा तो मेरी बॉडी बनेगी। ये सब बिल्कुल। उन्होंने इतने बेवकूफ़ बड़े-बड़े बॉक्सेस लिए हुए होते हैं और ये सब बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, ठीक है, जाके कि आप एक सप्लीमेंट आपको कभी बॉडी नहीं बना सकता, हुँ, ठीक है? जो खाना आपका नेचुरल डाइट से बनेगा, उससे बेस्ट आपकी बॉडी नहीं बन सकती। ठीक है। ये चीज़ हाँ, बट आपको कैलकुलेट खाना पड़ेगा इसके लिए। हुँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मतलब आप यही सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स के एड्स आ रहे हैं, इनका सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सेहत हमेशा आपकी वही देसी और ओरिजिनल नेचुरल फूड है। नेचुरल फूड्स। ओके हो गया। दूसरा मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जितनी रेशो आप बता रहे हैं सेहतमंद बॉडी की है, उसमें आपने 2 चीज़ें बताई कि एक आपकी डाइट है और एक आपकी एक्सरसाइज़ है। अगर हम इनका रेशो पूछूँ मैं बेसिकली तो वो कितनी है सेहतमंद रहने के लिए? कितने परसेंट आपको डाइट लेनी है? कितने परसेंट आपकी इसमें किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए 80% जो आपका है वो डाइट है और 20% आपकी ट्रेनिंग है। हुँ, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है सिर्फ़ ब्लड फ्लो बचाने के लिए आपके जितने मसल्स हुए हैं उसको ब्लड फ्लो बचाना है। मतलब एक सिंपल सा एक रूल है कि आप अगर बाजू की ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट के अंदर हैं, हुँ, तो वो मसल श्रिंक हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा खा रहे होंगे तो वो मसल बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो लोगों को समझ नहीं आ रही यहाँ पे। हुँ, कैलोरीज़ डेफिसिट कैलोरी काउंट्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आप जिम में जाते हैं। डायटीशियंस बता रहे होते हैं, ट्रेनर बता रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊँ कि एक बंदे का वेट सपोज़ 100 केजी है और मतलब ऐसे तो हमारे बहुत से व्यूअर्स होंगे जो ये चीज़ें जानना चाहेंगे। 100 केजी अगर हम एक एवरेज वेट बनाएँ, तो उसको बेसिकली वेट कम करना है। वो चाह रहा है कि वो अपने आप को 75 टू 80 के बिटवीन में लेकर आए। तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, 100 किलो के लिए कम से कम भी 2200 से 2500 कैलोरीज़ रिक्वायर्ड होंगी उनको, ठीक है? इन अ डे, इन अ डे। ठीक है। जिनमें अब टू ये रिड्यूस रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ठीक है? अब ये कैलोरीज़ आपको लग काफ़ी ज़्यादा रही होंगी, हुँ, बट 100 किलो के लिए आपको हमने हेल्दी वे में वेट कम करना है। हुँ, मतलब 1 मंथ के अंदर 4 से 5 या 6 किलो हमने मैक्सिमम कम करना है, ताकि हमारा मसल भी गेन हो। अब इसको अगर लेट्स सपोज़ 2000 कर दिया है, ठीक है। उसमें से मैंने 50 टू 60% जो पोर्शन है वो मैंने प्रोटीन से लेना है। ओके। प्रोटीन में अंडे आ जाएँगे, चिकन आ 1000 से जाएगा। 1200 आप कह लें कैलोरीज़ जो हैं, 1000 से 1200 कैलोरीज़ हमने प्रोटीन से लेनी है, प्रोटीन से लेनी और ताकि प्रोटीन का सोर्स आप क्या देते हैं? अंडा भी ले सकते हैं आप, चिकन भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो बीफ आपका बैड वो उसमें नहीं चला जाता कोलेस्ट्रॉल में? नहीं देखें, डिपेंडिंग अपॉन आप फैट में? बीफ को किस तरह बना रहे हैं। हुँ, अगर आप बीफ को बॉयल, स्टीम या बारबेक्यू करके खा रहे हैं ना, तो उसका जो अपना ऑयल होता है वो खुद ही निकल जाता है, वो अपने ऑयल में ही बनता है। हुँ, अगर आप काबुली पुलाव देखें तो वो अपने ऑयल में ही बनता है। ठीक है। पर जब हम उसको बॉयल या ग्रिल करते हैं, स्टीम करते हैं, तो वो सारा उसका जो ऑयल होता है वो बाहर निकल आता है, तो वो एक हेल्दी होता है। हुँ, अगर आप इसी चीज़ को अगर आप ऑयल में कुक कर लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है। अगर आप इसको बॉयल, ग्रिल या बारबेक्यू में खाएँगे तो इसका फ़ायदा है आपको। हुँ, तो ये चीज़ हमें स समझनी मतलब पड़ेगी। जैसे जो उसकी स्टीक होती है, जैसे जिस तरह स्टेक हो गया, स्टेक हो गया हाँ वो उसका, खा सकते हैं। अब स्टेक भी आपने सिंपल स्टेक खाना है, अगर उसपे आप सॉस डाल देंगे, तो वो हेल्दी वो हो फ गया। अनहेल्दी हो जाएगा। हुँ, अकेला बारबेक्यू का नुकसान नहीं है, हुँ, बट अगर उसके साथ आप सॉसेस खाएँ, उसके ऊपर आप क्रीम डाल दें या चीज़ डाल दें तो उसका हाँ, नुकसान है। वो नुकसान है। ठीक हो गया। तो मतलब 2000 कैलोरीज़ आप कहते हैं कि एक 100 $2 से केजी 2500 के दरमियान। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन मसल मास। अब देखें इसमें भी मसल मास आ गया। हुँ, अब कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके 100 किलो पे एब्स निकलते हैं, हुँ, उनका मसल मास ज़्यादा है।
उनको प्रोटीन लेवल ज़्यादा देना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि जितना उन पे मसल होगा वो उतना ही प्रोटीन खाएँगे। ठीक है। और अगर वही 100 किलो में उसमें उस पे अगर 60 किलो मसल होगा, उसको प्रोटीन कम चाहिए, हुँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेगा तो वो उसका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसकी बॉडी अब्ज़ॉर्ब भी नहीं करेगी, जितने उसके मसल को रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही हुँ, खाएगा। हुँ, तो ये एक बहुत एक बड़ी साइंस होती है कि आप ये नहीं, आप 100 किलो में एक मोटे बंदे का डाइट प्लान रहता है, एक रिप्ड बंदे का डाइट प्लान रहता है, क्योंकि ठीक है। पाकिस्तान में लोग 100 किलो को बहुत समझते हैं कि हुँ, जी 100 किलो है। बाहर के मुल्क में 90, 100 केजी इतने आम फिटनेस ट्रेनर मतलब फिटनेस मॉडल्स होते हैं इतने वहाँ के 80-90 केजीज़ के। ठीक है। यहाँ पे अगर 80-90 केजी का पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान बन जाता है, 90 केजी 95 केजी पे आएँ आप, आपको आराम से मिस्टर पाकिस्तान मिल जाएगा। बाहर के मुल्क में इतने आम होते हैं, हुँ, जो नॉर्मल जो उनके बैठे। फिटनेस मॉडल्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी और हमारी डाइट्स में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है कि डाइट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मिलावट है। ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें मिलावट ना हो। इवन जो हम अंडे खाते हैं, तो कहना नहीं चाहिए बट ये मुर्गी के पीरियड्स के अंडे हैं। हुँ, तो आप उसमें क्या आप पावर दे सकता है आपको? जिस मुर्गी का बाप ही नहीं है, जो फर्टाइल ही नहीं है, वो अब क्या आपको पावर देगा अंडा भी? ठीक है, ठीक है। तो ये चिकन जो आप खा रहे हैं, जो जिस मुर्गी को ऑलमोस्ट 9 मंथ 9 से 10 महीने लगते हैं बड़े होने में, वो हुँ, 45 डेज़ में बड़ी होएगी, वो आपको क्या पावर देगी? वो चूज़ा खा रहे हैं आप तो, हुँ, चूज़ा आपको क्या पावर देगा? हुँ। तो ऑर्गेनिक लेकिन वो इनडायरेक्टली वो कहीं न कहीं वो प्रोटीन प्रोवाइडर तो है ना। देखिए प्रोटीन सिर्फ़ पूरा करना फ़ायदा नहीं ना, मतलब एनर्जी भी तो मिले ना आपको। ठीक है। प्रोटीन तो आपको सिर्फ़ मसल को रिक्वायरमेंट है, बट आपको एक खाने का अपनी एक एनर्जी होती है। हुँ, वो एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी। अगर लोग रेड मीट खाते हैं, तो रेड मीट में एनर्जी है। हुँ, अगर पहले ज़माने में आप देखें, पहले ज़माने में लोग चिकन नहीं खाते थे, चिकन से उनको एनर्जी मिलती थी, बट मसला ये है कि इनको इतने हार्मोन्स इंजेक्ट हो चुके हुए हैं, जो जितनी भी मुर्गियाँ जो अब अंडे खा रहे हैं, इससे हुँ, हमारे अपने हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं और हमें एनर्जी नहीं फिर आती। टेस्टोस्टेरोन लेवल, अब रीसेंट स्टडी है कि जो इस टाइम हमारे 18 साल के बच्चे का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो 1970 के 80 साल के बाबे का था। अच्छा, इतना चेंज आ चुका इतना चेंज आ चुका हुआ है। अब ये जो है। मर्दाना कमज़ोरी के ऐड चलते हैं, हुँ, ये किसी वजह से चल रहे हैं। हुँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं, ये ऑब्वियस बात है, मर्दों में वो चीज़ रही नहीं है, जो एक मर्दाना एक चीज़ होती है, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। हुँ, मर्द लेज़ी हो चुके हैं, मर्द यूज्ड टू बी अल्फ़ास। ठीक है। तो मर्दों में तो मर्दानगी ख़त्म हो चुकी हुई है। कीटो डाइट क्या है? ये कीटो डाइट आजकल बड़ा वर्ड सुनने को मिलता है। इसके साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है। ये 2 देखें चीज़ें ज़रा इलैबोरेट करें। देखिए कीटो डाइट जो ड्राइव हुआ हुआ है वर्ड, वो कीटोसिस कीटोसिस से हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है? कीटोसिस स्टेट वो होती है जब आप फास्टिंग करते हैं, 12 टू 14 आवर जब आप फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाती है। जिसमें आपकी बॉडी आपका अपने फैट को यूज़ करती है एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या क्योंकि देखें, श्रिंक हो रही होती है तो इस वज़ह से? भूखी होती है बेसिकली। हाँ, ठीक है। कीटोसिस स्टेट में ये होता है कि बॉडी को नज़र आता है कि बॉडी दिमाग सिग्नल पहुँचाता है कि यार मुझे खाना नहीं मिल रहा। हुँ, अब बॉडी को फंक्शनिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। चाहिए हाँ। तो ये फैट जो होता है बेसिकली, जो हमारे जिस्म पे होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। हुँ। ये बॉडी सेव कर लेती है कि यार मैं मुश्किल टाइम में यूज़ करूँगी, बट लोग इसको यूज़ करते ही रहते, जमा ही करते रहते हैं हाँ, तो जाके। वो मतलब मुश्किल टाइम आने नहीं देते। हाँ, वो मुश्किल टाइम आने नहीं देते। तो ये वो मुश्किल टाइम की जो होती है ना एनर्जी, वो आपकी बॉडी यूज़ करती है। हुँ, इसलिए फास्टिंग में आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को खाती है। ठीक है। उससे ड्राइव हुआ ये वर्ड कीटो। हुँ, अब बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाती कैसे है? हुँ, अब बॉडी में कीटोसिस स्टेट जाने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप ना लो। ना लें, हाँ, ठीक है। कार्ब आप ज़ीरो कर दें। अगर आप ज़्यादा फैट खा रहे होंगे, मतलब 60% आप, अगर आप लेट्स सपोज़ आप 60% आप फैट्स ले रहे हैं, 30% आप प्रोटीन ले रहे हैं, हुँ, 10% आप बिल्कुल माइनर से कार्ब्स ले रहे हैं, वो भी सिंपल कार्ब्स, ठीक तो है। ये कीटो डाइट बन जाएगी। अगर इसमें में हम 60 टू 70% हम प्रोटीन हाई कर देंगे हुँ, और 20% हम फैट्स कर देंगे, 10% हम कार्बोहाइड्रेट कर देंगे, तो ये बन जाएगी हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। दोनों में ही आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाती है। हुँ, तो कान यहाँ से खींचे, कान यहाँ से खींचे, बात एक ही है। बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाती है। बट कीटोसिस स्टेट वैसे डाइट करने से 5 से 6 घंटे लगते हैं, हुँ। मगर जब आप इस तरह की डाइट पे होते हैं, तो आपकी बॉडी फ़ौरन कीटोसिस इन स्टेट में दोनों जाती है। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट में हमें क्या देखिए, बेहतर इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है। ठीक है। नहीं, ये इनके मैं मवाज़ना कर रहा हूँ अगर बेहतरी इनमें से देखें बेहतर क्या है? देखें ये डाइट मैं नहीं है दोबारा पूछता बेसिकली। हूँ ये वाला। ये इनका मैं मवाज़ना चाह रहा हूँ बेसिकली कीटो डाइट का और इंटरमीडिएट फास्टिंग का। मकसद दोनों का यही है ना कि आपने बॉडी को रिड्यूस करना है। देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना बेसिकली, वो कोई डाइट नहीं है। नहीं, वो डाइट तो नहीं है। वो लेकिन आप सिर्फ़ एक स्टेट है। हुँ, एक ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम में आपने बॉडी को फास्टिंग करवानी है। हुँ,
डिपेंडिंग अपॉन आप 16 घंटे कर रहे हैं, 18 घंटे कर रहे हैं, राइट। 20 घंटे कर रहे हैं, हुँ, वो आपके ऊपर है। इसके साथ हम डाइट को मतलब कोई सी भी डाइट हम ले लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि यार मैं स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकता। हुँ। वो पोर्शन कंट्रोल के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ लोग कीटो के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर हाँ, लेते हैं, कुछ लोग ठीक हो गया। हाई प्रोटीन के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। हुँ, कुछ लोग जिनसे भूख नहीं होती कंट्रोल, वो हुँ, सिंपल कीटो या हाई प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं। हुँ। अच्छा, बुनियादी असूल जो है वेट लॉस का, उस वो मेरे ख़्याल से मैं आपको एज़ मतलब बताऊँ तो यही है कि भई आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। हुँ। सबसे बेसिक खाने के औकात में अपने आप को औकात में रखें। ठीक हो गया। मतलब कम से कम आप चीज़ों को लेंगे तो होगा। मेटाबॉलिज़्म क्या है? देखिए मेटाबॉलिज़्म है नो डाउट ये इसमें। हमने बायो में एक टाइम पे पढ़ा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड आप अपने ऑडियंस देखिए को मेटाबॉलिज़्म इज़ समथिंग कि आप कितने टाइम का, जैसे हम इसे मेटाबॉलिज़्म नहीं कहेंगे, इसे आप बीएमआर कहेंगे, हुँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। कि आप एक दिन में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज़ बर्न करती है। जैसे आपका अगर आपका मेटाबॉलिज़्म हाई होगा, जैसे 3 टाइप की बॉडी टाइप्स हैं, हुँ, जिसमें एक्टोमॉर्फ हैं, जो बहुत स्किनी रहते हैं। उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत तेज़ रहता है क्योंकि उनकी बॉडी जल्दी ज़्यादा एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रही होती है, एनर्जी को हुँ, कन्वर्ट कर रही होती है खाने को। ठीक है। उनमें ज़्यादा जान भी होती है, हुँ, पतले लोगों में ज़्यादा जान होती है, आपने देखा होगा। फिर आते हैं मेसोमॉर्फ्स, जिनको कुछ भी, वो मस्कुलर रहते हैं, मस्कुलर उनके एब्स रहेंगे, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, वो बचपन से उनके सिक्स पैक होंगे, बॉडी-शॉडी वैसे ही बनी होगी। जिनको कटे हुए कहते हैं, हाँ, ठीक है, फिर बने आप कहते हैं एंडोमॉर्फ में तरह के जिन्हों ਨੂੰ पानी भी लगता है, वो अच्छा, पानी भी पी लेते हैं, उन्होंने लगता है, उनका मेटाबॉलिज़्म रेट कम होता है। हुँ, तो ऑब्वियस बात है मेटाबॉलिज़्म आपका यही सिंपल है कि जितना आपका मेटाबॉलिज़्म कितनी जल्दी आपकी कैलोरीज़ बर्न करती है आपकी बॉडी, हुँ, तो उसे आप मेटाबॉलिज़्म कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जो आजकल मेरे ख़्याल से बड़ी यूथ इसको फेस कर रही है। डायबिटीज़ जो है ये पहले बुज़ुर्गों की बीमारी समझी जाती थी। हुँ। लेकिन आज 30 प्लस के नौजवान जो हैं वो इसमें आपको अफेक्टिव नज़र आते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत-सी बड़ी चीज़ है कि हम अपनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं कर रहे, हुँ, ठीक है? अब हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ होती क्या है? हुँ, डायबिटीज़ का मतलब है आपके ब्लड शुगर लेवल या मतलब ग्लूकोज़ लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है। ठीक। इसका मतलब ये है कि जितना आप बॉडी में, एक तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। हुँ, अगर हम एक सिंपल एक घर का एक खाना देखें, एक घर के खाने में एक आम बंदा 1 से 2 रोटी खाता है, हुँ, साथ दाल बनी होगी या सब्ज़ी बनी होगी, चिकन बना होगा। ठीक है? चिकन जो खाएगा भी 2 बोटियाँ खा लेगा चिकन में, 3 कोई बड़ा ही पसंदीदा बेटा होगा, वो 3 बोटियाँ खा लेगा, माँ डाल देगी 3 बोटियाँ, आई सपोज़ मटन बना हुआ है, ठीक है? मटन बीफ को भी बना देख हुआ लें है, आप, बीफ बना मटन हुआ या बीफ भी देख लें आप। अब आप ये देखें कि जो सब्ज़ी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, है। हुँ, जो रोटी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन आपको मिल नहीं रहा, आप खा ही कार्ब्स रहे हैं, आप कार्ब्स ओरिएंटेड डाइट ले रहे हैं। हुँ, अगर आप बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में भी आप हर उसमें प्रोटीन बिल्कुल थोड़ा-सा है, उसके ऊपर क्रम्ब्स लगे हुए हैं, वो भी कार्ब्स हैं, ब्रेड भी ऑयल खाते में, हैं। ब्रेड में भी कार्ब्स हैं। आपकी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जब स्टोर होता है तो आपका HbA1c बढ़ता है ठीक है। और आप फिर पहले आप प्री डायबिटिक होती हैं, फिर आप डायबिटिक हो जाती हैं। हुँ, इसका एक सिंपल सा हल है, मैं सिंपल डॉक्टर्स को कहता हूँ कि यार कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल कर लें, आपकी शुगर लेवल खुद ही नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के गारंटी देने को तैयार हूँ। आप मतलब सिर्फ़ अपने शुगर आपको ना उसके लिए आप कहते हैं ना कोई मेडिसिन है ना कुछ है। अगर आप कैलकुलेटेड कार्ब ले लेते हैं, कार्ब हुँ, छोड़ दें, आप ये चाह कार्ब छोड़ें ना, आप बिल्कुल सिंपल कार्ब्स ले लें। 10 टू 20 ग्राम आप कार्ब्स लें दिन के, जितनी देखिए आपकी एक चीज़ आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, हुँ, आप उसको यूज़ करें। आपने उसको निकालना है बेसिकली। आपने उसको बेसिकली देखें, ग्लूकोज़ इज़ काइंड ऑफ एनर्जी। हुँ, आप उस एनर्जी को यूज़ करें, जब आप एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका HbA1c नीचे दैट्स व्हाई आएगा। उसके लिए वॉक को रिकमेंड की जाती हाँ। है। हुँ, बट मेडिसिन कोई नहीं, मैं कोई ग्लूकोफ़ेज, कोई ओज़ेम्पिक इंजेक्शन मैं कोई रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये सबसे बड़ा अवाम को पागल बना रहे हैं कि जाके ये आप खा लें, वो खा लें। मार्केटिंग है वो ये जस्ट। मार्केटिंग, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, मतलब शुगर को आप सिर्फ़ अपनी देखिए अ, ये चीज़ें इलाज बिल ग़िज़ा है, हुँ, ठीक है? ये होती भी ग़िज़ा से है और ख़त्म भी ग़िज़ा से होती है। ठीक हो तो गया। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हुँ, डॉक्टर साहब मैं पिछले दिनों आपकी कुछ वीडियोज़ देख रहा था और आपने कोई एक वीडियो ऐसी थी जिसमें आपने जिम वालों के रगड़े निकाले हुए हैं। और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि आपने अगर खुद को बैलेंस रखना है तो आपकी डाइट के साथ एक्सरसाइज ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा और जिम जाने के लिए आपको लाज़मी बात है
किसी ट्रेनर को फ़ॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जिम भी आप खुद नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत कम रेशो होगी लोगों की जो खुद इसको करते हैं। तो देखें जिम अगर हमारी लाइफ़ में उसका एक्सरसाइज़िंग रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर आपने कह दिया कि ये जिम जो है ये एक माफ़िया है। देखें, जिम की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपके घर में अगर 2 डंबल पड़े हुए हैं ना, हुँ, 2 डंबल भी नहीं पड़े, 2 ईंटें भी पड़ी हुई हैं ना, आप उस पे पूरी बॉडी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप मुझे एक बात बताएँ कि जारा पहलवान, गामा पहलवान के टाइम पे जिम्स थीं? हुँ, उन्होंने कैसे बॉडीज़ बनाई है? इतना रुस्तमे-ज़मा कैसे बने हैं? हुँ, खाड़े में ट्रेनिंग देखें, बेसिक ट्रेनिंग्स आपकी क्या है? पुशअप्स, स्क्वाट्स हुँ, या आप पुल-अप्स करते हैं। आप ये 3 गेमें कर लें, आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी। अब इसमें आप थोड़ा एडवांस आ चुका है, आप क्रंचेस कर लें, पेट के मसल बन जाएँगे। हुँ, आप डेडलिफ्टें लगा लें, आपकी लोअर बैक भी बन जाएगी। हुँ। जिम में जाके आपकी बॉडी जिम के लिए डिज़ाइन नहीं हुई हुई। ये हमें समझना पड़ेगा ये कि आप पाकिस्तानी बॉडी की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। हुँ, पाकिस्तान की बॉडी, साउथ एशियन बॉडीज़ अब जो है, वो जिम के लिए नहीं बनी हुई। ठीक है। हमारी बॉडीज़ काफ़ी वीक हैं। तो यार आप ये क्यों बना रहे हैं फिर मिस्टर पंजाब, मिस्टर फलाँ, मिस्टर फलाँ? सर ये आर्टिफ़िशियल हैं। हुँ, इनमें और एक प्रेग्नेंट औरत में कोई फ़र्क नहीं है। इनके ब्लड टेस्ट करवा लें आप। इनमें और एक प्रेग्नेंट औरत में कोई फ़र्क नहीं है। अ, एक मेरे सामने का वाक़या है, मुझे कॉम्पिटिशन के लिए इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बॉडी बिल्डर को क्रैम्प आ रहे थे बहुत ज़्यादा। हुँ, तो मैंने जज को कहा कि यार इसको स्टेज से नीचे उतारो, हुँ, इसने मर जाना है। हुँ, जैसे ही उसको हम कमरे में लेके गए, उसके बाजू सीधे हो गए सारे। फिर डायरेटिक्स खाई हुई थी बहुत ज़्यादा उसने। तो मैंने कहा यार इसको जल्दी-जल्दी इसको पानी वगैरह पिलाओ, इसको जितने भी ग्लूकोज़ वगैरह दो इसको जाके, ठीक है? इसको पोटेशियम लेवल इसका बहुत डाउन हुआ हुआ है, जाके इसको पोटेशियम दो इसको हुँ, जाके, हुँ, या इसको सोडियम दो जाके इसको। ठीक है। तो डॉक्टर्स मुझे बाद में कहते हैं कि यार आप ना कहते इसने मर जाना था। हुँ, मतलब ऐसी बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप सिर्फ़ 4-5 दिन के लिए आपके जिस्म के पैक निकलेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएँगे। हुँ, स्टेज पे जाके मसल दिखाएँगे और वो भी अपनी जान दाँव पे लगा के। क्या मिलता है इनाम के अंदर? 50,000 हुँ, एक मोटरसाइकिल मिल जाती है। हुँ, आपकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये हमारे बॉडी बिल्डर्स को समझ नहीं आती। हुँ, अंधाधुंध स्टीरॉइड लगा रहे हैं। मैं ओपनली इनको एक्सपोज़ करता हूँ ठीक है। कि जितने भी ये बॉडी बिल्डर हैं, स्टीरॉइड के बगैर मुझे एक बॉडी बिल्डर दिखा दें पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल बना जो हो। नेचुरल बॉडी बनाई हो जिसने। हुँ, हर बंदा टीके लगा के ये आ जाते हैं और बाद में ये ऐसे हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन रहे होते हैं कि हम नेचुरली हुँ, हमने तैयार हुए फिट हैं। हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली पाकिस्तानी लोगों को पता नहीं है। हमें तो एक देखना जिम आता का है, ट्रेनर किसी भी क्लाइंट की डाइट को सजेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। हुँ, आप मुझे एक बात बताएँ, मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ कि ट्रेनर्स की अगर तो वो मैं देखें 2 किस्म के ट्रेनर्स हैं, ठीक है? एक वो ट्रेनर है जो चलो थोड़ा बहुता कोर्स करके आता है, ठीक है। आप उसको लीनियंसी दे सकते हो, हुँ, ठीक है? बाकी मैं किसी कोच की औकात ही नहीं समझता हुँ। कि वो किसी को डाइट प्लान रिकमेंड कर दे। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म या कोई ऐसा सेटअप नहीं बना पूरे पाकिस्तान में कि जो जिम्स को कंट्रोल करें या कोई इन जिम्स वालों को प प सर पता करें? देखें, जिम वाले कैसे वो एक कहावत है पंजाबी दी, मज्जां मज्जां दियां भैणां हुंदियां। हुँ, जब सबको पता है कि जिसका जिम है वो किसी ज़माने में टीके लगा के बॉडी बना के टाइटल जीता है और अब वो जिम खोल के बैठा हुआ है। तो मुझे एक बात बताएँ कि कोई एक बॉडी बिल्डर कह दे कि हम भाई पाकिस्तान में स्टीरॉइड बैन कर देते हैं। हुँ, कोई नहीं बात करता क्योंकि भाई इनकी अपनी दवाइयाँ बिकती हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट्स ए बनाई हुई हैं इन्होंने। अब मैं तो ओपनली एक एक कोच है, नाम नहीं मैं लूँगा, लोग समझ जाएँगे। एक गुजरांवाले में है, पता नहीं कितने बॉडी बिल्डर उसने मारे हैं। मारे हैं, मर गए हैं बॉडी बिल्डर उसके, उसके शागिर्द कई मरे हैं स्टेज पे जाके क्यों? ओवरडोज़िंग स्टीरॉइड की। हुँ, और लोग जाते हैं फिर भी उसके पास कि नहीं यार वो जिता तो देता है, आगे कॉम्पिटिशन जिता देगा। ऐसी बॉडी बिल्डर जीतने का फ़ायदा हुँ, जिसमें आपकी जान दाँव पे लग जाए हुँ, और बाद में क्या एक नौकरी मिल जाएगी या पुलिस में मिल जाएगी या वाडा में मिल जाएगी। हुँ, यही 2 इनकी 2 बेस्ट टीम्स हैं बॉडी बिल्डिंग की। ऐसे ही। तो क्या फ़ायदा, नौकरी कितने की लग जाएगी, 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी लग जाएगी और पूरा साल कॉम्पिटिशन खेलते रहो, हुँ, फ़ायदा ही नहीं है। क्रैम्प्स की बात अभी आपने की जो कि अक्सर तौर पर स्पोर्ट्समैन को पड़ते हैं। स्पोर्ट्स चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल, हॉकी इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्रैम्प्स पड़ने की बेसिक रीज़न क्या है?
देखें, इसमें होता है जब आपकी बॉडी का पोटेशियम लेवल डाउन होता है ना, तब आपकी बॉडी या पोटेशियम या सोडियम लेवल, ज़्यादातर पोटेशियम लेवल से होता है। जब आपका पोटेशियम लेवल आपकी बॉडी से कम, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब आप स्वेटिंग कर रहे हो तो ज़्यादातर आपको नेचुरली, जैसे क्रिकेटर्स को पड़ते हैं क्रैम्प्स, हुँ, उन्होंने तो खैर दवाई नहीं खाई होती। ऑब्वियस बात है, स्प्रिंट्स मार रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तो ऑब्वियस बात है बॉडी से पोटेशियम के साथ सोडियम भी निकलता है। ठीक है। तो जब पोटेशियम लेवल बहुत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे आता है, लो जाता है, तो आपके मसल्स को क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है साथ ही। हुँ। तो ये लो पोटेशियम की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स को कैसे आप मतलब हम वो कर सकते देखें, हैं? पोटेशियम क्लोराइड की मेडिसिन मिलती हैं, या अब तो खैर मैं यूजुअली जो रिकमेंड करता हूँ एप्पल साइडर विनेगर, हुँ, दैट इज़ बेस्ट फॉर पोटेशियम, या आप केले खा लें, दैट इज़ बेस्ट फॉर पोटेशियम। हुँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी तरफ आते हैं एक दूसरी बड़ी फ़ील्ड है मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये करंटली मामला चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पर। हमारे मुल्तान के ही बड़े रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब, सोशल मीडिया की जान समझे जाते हैं और बेसिकली वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो आजकल उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हुई हैं और डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी वो बड़े-बड़े स्टार्स को खिला रहे होते हैं डब्बियाँ-शब्बियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक वो पहले एक मिसाल बनी हुई थी कि यार हर कोई अपना मंजन बेच रहा है, तो डॉक्टर साहब ने सच्ची का मंजन निकाल दिया अपना, अफ़ान कैसर साहब ने। तो उसके ऊपर लाहौर की भी मैं देख रहा था 2-3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि यार डॉक्टर साहब जब आपकी एक रेलेवेंसी ही नहीं है, तो आप कैसे मतलब टूथ पाउडर बना लिया आपने और फिर आप उसके इफेक्टिवनेस पे बता रहे हैं। अब मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें वो डॉक्टर साहिबा हैं डेंटल हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप ये ना समझें कि डेंटल डॉक्टर मर गए हैं, हम ज़िंदा हैं और हम इस चीज़ को देख रहे हैं। आपने ये अच्छा अब उन्होंने उनके इंग्रीडिएंट्स को ना वो लगाया हुआ हो अपने थंबनेल पे कि जो चीज़ें आपने बताई हैं उसमें कोई फ्लोराइड का उन्होंने कहा हुआ है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। टूथ पाउडर में ना, कोई इस तरह की चीज़ थी मतलब मैं अगर बिल्कुल ठीक नहीं भी हूँ तो। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है डॉक्टर साहब का। अच्छा देखें, मैं इसमें बड़ी मज़ाक़न बात है कि इतने साल से कोलगेट बिक रहा है, सेंसोडाइन बिक रहा है, इस पे तो डेंटिस्ट ने नहीं आज तक बोला कि ये कोलगेट क्यों बिक रहा है, ये सेंसोडाइन क्यों बिक रहा है, हुँ, या जो पता नहीं कितने ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, ठीक है, ये बिक रहे हैं, ये क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि इनको कमाइयाँ लगी हुई हैं वहाँ से। ठीक इन है। डॉक्टर्स को कमीशनें जाती हैं कोई भी टूथपेस्ट रिकमेंड करने के लिए। हुँ, अब डॉक्टर इरफ़ान जैसा शरीफ बंदा, उसने अपना चले जो भी प्रोडक्ट निकाली, मैंने अभी तक प्रोडक्ट नहीं देखी। हुँ, इनको थोड़ी कमीशन दे रहा होगा। हुँ, वो तो अपने बलबूते के ऊपर अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है? अब लोग इनसे मंजन नहीं लेंगे, हुँ, बेच तो ये भी मंजन ही रहे हैं। हाँ जी। इन्होंने आज तक ये तो नहीं देखा कि वो कोलगेट में फ्लोरीन है या उसमें जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो उसमें नहीं होना चाहिए। मैं आपको 10 ऐसे ब्रांड बता सकता हूँ टूथपेस्ट के, जो बिक रहे हैं बट किसी काम के नहीं है। लेकिन दे आर मतलब कम से कम उनकी कोई ना कोई सर्टिफ़िकेशन होगी ना, उनकी कोई पाकिस्तान में कोई सर देखें, वेरिफ़िकेशन अगर होगी। डॉक्टर इरफ़ान ने कोई चीज़ लॉन्च की है तो मेरे ख़्याल से ISO 9001 से सर्टिफ़ाइड होगा वो। सर नो होगा, पहली बात। लेकिन मैं अब उनकी रेलेवेंसी की तरफ आता हूँ, जो उनकी अपनी डिग्री है या स्पेशलाइज़ेशन है, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। मतलब ही इज़ नॉट अ डेंटल डॉक्टर ना। हुँ। तो आप इसको रिकमेंड करते हैं देखिए कि देखिए डेंटिस्ट एक ऐसी फ़ील्ड है कि एक टाइम पे लोग मसवाक यूज़ करते थे, हुँ, ठीक है? अब वो लोग ब्रश पे आ गए हैं, जब लोगों को मसवाकों से भी रिज़ल्ट मिला। मेरे ख़्याल से दाँत इतने आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस पे जो मर्ज़ी लगा लें, ठीक है। आपके दाँतों को अच्छा रिज़ल्ट ही हुँ, मिलेगा। हुँ, तो मंजन तो कोई आज का थोड़ी बिक रहा है, ठीक है। मंजन तो आज से 100 साल पहले का बिक रहा है। हुँ, तब तो ये डॉक्टर्स ने नहीं बोला कि यार वो फलाँ मंजन था। अब एक सिंपल बात है, मुझे याद है काफ़ी लोग दाँत सफ़ेद करते थे। फिर ये लोग सफ़ेद करने लग गए दाँत। वही जो थड़ी पे बैठ के दाँत साफ करता था केमिकल से, इन्होंने कहा नहीं जी हम केमिकल नहीं लगाएँगे, हम डिफरेंट तरीके से आपके बात फिर वहीं पे कि कान यहाँ से पकड़ लिया, कान वहाँ से पकड़ लो। हुँ, अगर वही चीज़ एक दूसरा बंदा करे तो वो ठीक है, आज तक तो नहीं डॉक्टर्स ने कहा कि वो थड़ों पे बैठ के दाँत सफ़ेद करते हैं, वो गलत कर रहे हैं। हुँ, डॉक्टर इरफ़ान ने अगर मंजन बेच दिया तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी वो गलत कर रहा है। ठीक हो गया। तो मतलब एज़ अ डॉक्टर आप एक डॉक्टर को ही वोट देखिए, करेंगे। मैं हमेशा ना एक बात कहता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर एंड अ इन्फ्लुएंसर, आई रियली एडमायर डॉक्टर इरफान। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, कभी मेरा उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है? बट आई हैव सीन हिम। देखें, बीइंग अ डॉक्टर एंड इन्फ्लुएंसर एक बड़ी मुश्किल फ़ील्ड होती है, क्योंकि हमने 2 चीज़ें एक साथ एक नहीं कर साथ सकते। देखनी पड़ती हैं। हमने अपने क्लाइंट्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक हमने है। एक ये लाइफ़ भी देखनी पड़ती है। मैंने अभी रिसेंटली देखा, वो पता नहीं कोई नानी वाला था, वो कहता है कि ये मंजन बेच रहा है या फ्लावरिंग बेच रहा है। तो भैया आप लोग क्या बेच रहे हो? आप लोगों ने अपने टाइम पे क्या किया है? आप लोगों के टोटे लीक हुए हुए हैं जाके।
आप लोगों ने क्या मतलब मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्या पाकिस्तानी यूथ को दिया है, ठीक है। ठीक है? जितने भी टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया है सिवाय मतलब मैं ओवरसीज़ हूँ, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान को लोग कितना बैश करते हैं ठीक कि है। यार अब देखें वो कहते हैं यार आपके ये रोल मॉडल है। हुँ, ये जो भी रजब है ठीक है, आप फैमिली दिखा रहे हो जाके या आप ये नानी वाला कह लो मोबाइल दे के लड़कियों के साथ जो भी एक हुँ, ज़माने में इनके टोटे निकले थे जाके। ठीक है। आप कैसे एक डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर है, आप उसको जाके बात कर रहे हो मुँह उठा के हुँ, या अगर डकी कर रहा है मुँह उठा के वो अगर डॉक्टर सरफराज को बात कर रहा है, वो एक डायरेक्टर है, हुँ। एक एफआईए का एनसीसीआई का लेकिन डायरेक्टर सर है। लेकिन उसके ऊपर कन्विक्टेड हो गया ना, उसके ऊपर करप्शन चार्जेज़ देखिए हैं उनके। कन्विक्टेड अभी तक जब जब तक देखें मैं कन्विक्टेड तब तक नहीं कहूँगा जब तक कोर्ट उसको एज़ अ कन्विक्टेड नहीं हुँ, करेगी। अभी तो लेकिन जस्ट वो अंडर द क्वेश्चन मार्क है ना। अंडर द देखें आप तो किसी को भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। हुँ। मैं आप मुझे कोई एक ऐसा सरकारी मुलाज़िम बताएँ आप उसपे एक दरख़्वास्त दें आप उसको एंटी करप्शन के अंदर उस पे केस हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स भी सारे यही कहते हैं ना कि देखें मैं एक देखें, सिंपल एक बात आपकी कहता हूँ। बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी अपने आप को बेचारे इंसान कहते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हम अगर इन लोगों को पे करते रहें या इन लोगों ने हमसे पैसों की डिमांड की, तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताएँ, अगर ये लोग कंट्रोवर्शियल हैं या इन्होंने कोई बुराई दिखाई है, तो मुझे बताएँ कि बुराई कहाँ नहीं है? सर आप मुझे एक चीज़ बताएँ कि डॉक्टर इरफान ने आज तक कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी कोई बात की हो? देखें गलत को गलत कहना तो इस्लाम के अंदर है। हुँ। नहीं, नहीं, मैं इस सवाल ना से बात बुरा कर रहा हूँ सुनो ना जब बुरा डक्की देखो। ने और ये नानी वाले ने जब बताया कि डक्की वाले मामले में जो उन्हें उसने बैकग्राउंड बताया कि भई डॉक्टर इरफान साहब की इन्वॉल्वमेंट है। सर देखें मैसेजेस के हवाले से मैं ये करा दूँगा, मैं उसको छुड़वा दूँगा, यूँ पकड़ा ये मतलब ये इस चीज़ों पर मैं कहता हूँ कि जब वो एक बंदा कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, तो इस तरह का एलिगेशन आपको समझ आता है क्यों लगाया जाता हो? सर देखें, मैं ना एक सिंपल एक छोटी-सी एक बात कहता हूँ। अगर वो डायरेक्टर बने हुए हैं, तो पता नहीं कितने लाखों बच्चों में से एक सेलेक्ट हुआ है और वो फिर वहाँ जाके लगा हुआ है और उसके एक क्रेडिबल बंदा है, हुँ, ठीक है? अब एक बंदा है, अब अगर आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पढ़ें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 50% जो लोग हैं, वो पॉवर्टी के अंदर आते हैं, नफ़ी। गरीब लोग हैं। हुँ, आप बेटिंग ऐप्स प्रमोट कर रहे हो, हुँ, आप गरीब बच्चे को पता नहीं कितने लोग होंगे जो इनके पीछे लग के जिन्होंने पैसे लगाए इससे पहले भी ये जब मुझे याद नहीं पड़ता कि ये रजब और ये इसने कोई कोई सिस्टम बनाया था 5,000 दें आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएँगे, ये करेंगे, बाद में ये बैक ऑफ होंगे थे, पता नहीं 4-5 करोड़ रुपए तब भी खा गए थे। कोर्सेज़ वही बेचने वाले और ये सब। देखें कोर्सेज़ हाँ, कोर्सेज़ बेच रहे थे, कहाँ पे गए वो कोर्सेज़? हुँ, कहाँ पे गए वो पैसे? देखें अदारे पाकिस्तान के अंदर किसी वजह से बैठे हुए हैं। हुँ, मैं इतने साल से बैठा हूँ ऑनलाइन, मुझे तो नहीं आज तक किसी इदारे ने आके पकड़ा, क्योंकि भई मैं गलत काम ही नहीं कर रहा। सही है। जब तक मैं गलत का मैं जब देखें आप एक जगह एक बंदा कह रहा है कि जी 9 करोड़ रुपया मेरे क्रिप्टो वॉलेट से लिया, हुँ, ऐसा ही है। क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल है। नहीं। आप एक इल्लीगल चीज़ कर रहे हो हुँ, और आप कह रहे हो कि जी मेरे पैसे ले लिए उन्होंने जाके। अब वो पैसे क्रिप्टो के पैसे कहाँ से आते हैं? टेररिज़्म के यूज़ होते हैं। अब हमें नहीं पता कौन-सी दे रहे हैं पैसे इनको। हुँ, अब ये जो टिकटॉक लाइव पे लोग आते हैं, इनको जो लोग पैसे देते हैं, गिफ्टिंग कर रहे थे, जो जी। गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारा ब्लैक मनी है। हुँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे किसी ही है। टाइम पे हम सोचते थे कि तवाइफ़ों के ऊपर पैसे गिरते हैं, तो इनको तो मैं डिजिटल तवाइफ़े कहता हूँ। मेरे ख़्याल ठीक से है। मर्द पे पैसे फेंकना मुझे नहीं समझ में आता, हुँ, औरतों पे तो फिर भी समझ में आता है। औरतों को आपने गिफ्टिंग कर दी, मर्दों को किस चीज़ की गिफ्टिंग कर रहे हो आप? फैन फॉलोइंग भी तो आखिर उनकी वो तो देखें फ़ैन उसको फैन फ़ॉलोइंग फॉलोइंग कंसिडर करते हैं ना। फ़ैन फ़ॉलोइंग बेशक आपकी है बट पैसे देना किसी को लाखों करोड़ों रुपया, ये समझ में नहीं आता। सर वो उसी सेंस में कर रहे हैं ना उनके सर आजकल ना अगर हम माँ-बाप अपना बच्चा पालते हैं ना मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका कोई फैन है और वो कोई डाई हार्ड फैन है, आप उसकी एक्सेस में नहीं हैं। अब आप कल लाइव पर बैठते हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं आपका फैन हूँ। हुँ, अब आप मेरे एक्सेस में नहीं है और आप लाइव पर मुझे पता चलता है कि यार डॉक्टर असद साहब तो लाइव पर आ रहे हैं। तो मैं लाज़मी सी बात है आपको इन टच करने के लिए, आपको आपकी मतलब इंटेंशन सीक करने के लिए मैं कल आपको गिफ्ट मारूँगा। सर पहली तो बात आप तो देखेंगे कि यार ये अवैस कौन है जिसने मुझे मतलब टच किया? सर पहली तो बात मेरी तो और ये है आपकी कि इस्लाम तो हो गई। डॉक्टर असद कभी लाइव पे नहीं बैठेगा, मैं ठीक है? ये मैं आप आपको मेरा रिकॉर्ड पे लिख एग्ज़ाम्पल लीजिएगा। कोट कर रहा मैं हूँ। वैसे एक बात कह रहा हूँ। हुँ, देखिए अगर मैंने लाइव बैठना होगा ना, मैं इंस्टा पे लाइव आता हूँ, ठीक है? मुझे लाइव बैठना होगा ना, मैं इंस्टा पे आ जाऊँगा। हुँ, मेरे ख़्याल से मुझे पे कोई पैसे फे मैं आपको आज तक मैंने कभी पैसे नहीं फेंके। ठीक है। मुझे लगता है कि यार पैसे फेंकना पैसों की इंसल्ट है। हुँ, जो उसके ऊपर कायदेज़म बना हुआ है ना, मैं उसकी
उसकी ठीक मैं है। बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ठीक है। आप पैसे फेंक के आप कैरिज़्म की क्या वैल्यू दे रहे हो? कैरिज़्म ने पता नहीं कितनी मुश्किल से आपको पाकिस्तान आज़ाद करके भेजा है। हुँ, ज़मीन पे वो उसका तस्वीर का नोट पड़ा होता है। आप क्या कल्चर पाकिस्तान को दिखा रहे हो कि आप नोट फेंक रहे हो जाके? ये पाकिस्तान का कल्चर है? हुँ, पाकिस्तान के 50% लोग गरीब हैं और आप लोगों को बाहर के मुल्क में दिखा रहे हैं कि जी हम तो पैसे फेंक रहे हैं जाके। हुँ, तो ये और गरीब बच्चा जो इस टाइम आपका जो बच्चा जिसकी आँखें भी नहीं खुली, हुँ, आप उसे गाड़ियाँ दिखा रहे हो, वो बच्चा पढ़ने का नहीं सोच रहा। हुँ, वो ये सोच रहा है यार मैं किस तरह टिकटॉक पे आ जाऊँगा या टिकटॉक पे वीडियो बनाऊँगा कंट्रोवर्शियल हुँ, या मैं इंस्टा पे आ जाऊँगा, मेरी वीडियो हिट हो जाएगी, मुझ पे पैसे आना शुरू हो जाएँगे। हुँ, और ऐसे कई बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज छोड़ के ये यूट्यूब के पीछे लग गए हैं। हुँ, इनको रोल मॉडल बना दिया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप अब देखें बेड़ा गर्क इन्हीं वजह वजह से हुआ कि हमारे रोल मॉडल टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स है, इंडिया हमसे क्यों आगे निकल चुका हुआ है। वहाँ का जो सबसे बड़ा जो आपका इंडिया टीम का सपोर्टर है, जो स्पॉन्सर है वो बायजूस है। बायजूस क्या है? ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लर्निंग करवाते हैं। पाकिस्तान में कितने को लर्निंग कोर्सेज़ हैं। कोई कोई भी नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें किसी मतलब पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप यहाँ पे बात कर लें कोई पढ़ाई-लिखाई की तो कोई बंदा देखता ही नहीं है। हुँ, यही मैं अपनी बहन दिखा रहा हूँ या अपनी माँ दिखा रहा हूँगा तो लोग ऐसे क्योंकि घर में घुस के लोगों के घरों में देखने की इनको आदत पड़ी हुई है। हुँ। मसला सिर्फ़ ये है। चलें, हम वापस आते हैं आपके ही टॉपिक पर। अब पैनाडोल पे आपने कोई क्रिटिसाइज़ किया हुआ है टैबलेट पैनाडोल पे, हुँ। तो उसकी क्या लॉजिक है? देखिए पैनाडोल से खतरनाक गोली मैं कंसिडर किसी को नहीं करता। क्योंकि अब तो ये तो रिसेंट पाकिस्तान की सबसे यूनिवर्सल मेडिसिन समझी जाती है। कोई भी मसला हो पाकिस्तान में पैनाडोल दे दो। देखिए पैनाडोल से अब तो आपको कैंसर हो रहा है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पैनाडोल यूज़ करने से आपको कैंसर तक हो जाता है। एक बॉडी आपकी डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है। ठीक है? बॉडी आपकी सेल्फ हील करती है। मुझे एक बात बताएँ कि जो जानवर बाहर फिर रहे हैं, हुँ, इंसान एक जानवर ही है। ठीक है, इंसान बंदर से बंदर नहीं कहते, चलो आप आदम से कह दो आप। ठीक है। जानवर खुद ही हील होता है, खुद ही बीमार होता है, हुँ, कोई दवाई नहीं खाता। हुँ, ये इंसान पता नहीं क्या चीज़ बन चुका हुआ है कि जाके बीमार होता है, बीमार तो सारी दवाई खा लेगा। देखें, बुखार जो चढ़ता है ना आपको, जी, वो सिर्फ़ आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई करती है ताकि जो बैक्टीरिया है ना आपके जिस्म के अंदर वो मर जाए। ठीक है, ऐसे ही है। हम गोली खा लेते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, हम तो खुद बैक्टीरिया मारेंगे। अच्छा, अब आपने वो कह दिया कि अब हमने उसको गोली से ख़त्म नहीं करना टैबलेट से, तो उसका वो टाइम पीरियड है बुखार का, टाइम पे 3 से 4 दिन मैक्स। ख़त्म हो जाएगा? आप गोली खाएँ, तब भी मेरा 5 से 6 दिन में आपका बुखार उतर जाएगा या जो भी होगा। आप एंटीबायोटिक का भी ले लें। एंटीबायोटिक में क्या कहते हैं 4 से 5 दिन आपने एंटीबायोटिक खानी है। जी, आप एंटीबायोटिक ना खाएँ तो 4-5 आप दिन दूसरे तक। लफ्ज़ों में आप तमाम इन डॉक्टरों की दुकानें बंद करने लगे हैं? जो बैठ मैं के इतने कहता हूँ कि बंद हो जो जाए। इतने बड़े-बड़े नुस्खे लिख के देते हैं बीमार को, वो क्या करेंगे बेचारे? देखिए, हॉस्पिटल बंद, मेडिकल स्टोर मैं बंद, कहता हूँ कि मेडिसिन कंपनी अपने पीछे लगा रहे हैं आप। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, ठीक है? देखिए, मेरे पास बड़े मेडिकल रैप आते हैं, हुँ। ये वेट लूज़ पाउडर हमारी भेज दें, ये भेज दें, मैं क्यों बेचूँ किसी नहीं तो की? फिर दवाइयाँ क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, दवाई एक पूरा माफ़िया है, ठीक है? अब आपको भी पता है कि डॉक्टर्स को भी बाहर के ट्रिप मिलते हैं, यूरोप के ट्रिप हुँ, मिलते हैं कि जी आपको वहाँ लेके ठीक है, जाएँगे, आपको वहाँ ठीक है। लेके जाएँगे। फिर ये मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। ये अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ये कोई और मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, जब अपने क्लिनिक में बैठे होंगे तब ये कोई और मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। हुँ। सत्तेज़ाद क्यों है? गरीब बंदे के लिए आपने कोई और मेडिसिन रखी हुई है और अब जो आपके पास अच्छे खासे पैसे दे के आता है, उसको आप अच्छी मेडिसिन बताते क्योंकि हैं। सर वो अफ़ोर्ड कर सकता है ना, डॉक्टर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि हमने बंदा देख के ही मेडिसिन देनी है, जेड़ा अफ़ोर्ड कर सकता है वही लेगा। देखें, ये भी गलत बात है ना। अफोर्डेबल देखें डॉक्टर ओथ लेता है हुँ, कि वो अपने पेशेंट्स के लिए बेस्ट करेगा। ठीक है। तो आप तो अपने अपने प्रोफ़ेशन के साथ ही लॉयल नहीं हो। तो ये तो सर हमारा हेल्थ सिस्टम ही सारा ऊपर से नीचे तक देखें आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखें हेल्थ सिस्टम हमारा बेसिकली ख़राब नहीं है। मेरे ख़्याल से अगर देखा जाए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मिल रही हैं ना, आपको बाहर नहीं मिलती। हुँ, बाहर आपको पता नहीं कितनी दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ तो फिर भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपके बने हुए हैं, एटलीस्ट पंजाब के अंदर। पंजाब में जो भी पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम हेल्थ के लिए किए ठीक हुए है। हैं। एक गरीब बंदा अब जो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं था, हुँ, देखिए अब कैंसर तो एक डिफरेंट चीज़ है, हाँ, बट छोटी-मोटा बीमार होना जाके वो तो बाहर भी इतना ही महँगा है। हुँ, अब आप कहेंगे जी वो गवर्नमेंट आपको उसके अंदर भी सपोर्ट करे तो वो इतना तो नहीं गवर्नमेंट कर पॉसिबल सकती। नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं तो हेल्थ के बजट के खिलाफ हूँ। हुँ, मेरे ख़्याल से ये बजट पाकिस्तान तो लकी है, ये तो अब अपने अपने बजट के ऊपर काम ख़राब कर रहे हैं। हुँ, आपने फ्री हेल्थ दी हुई है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। कि हर बंदे को ईज़िली ₹10 5 बल्कि गंगाराम मतलब लाहौर के अंदर गंगाराम है ये हॉस्पिटल ये फ्री है।
हुँ, यहाँ लोग जाके लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, बस वो मेडिसिन बाहर से लेते हैं, बल्कि मेडिसिन भी उनको वक़्ती तौर पे अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। हुँ, आप फिर भी जाके गवर्नमेंट के ऊपर बात करें कि जी गवर्नमेंट हमें अब ये भी करवाए, ऑपरेशन भी करवा के दे। हुँ, मेरे ख़्याल से हेल्थ का बजट नहीं होना चाहिए। हुँ, मुझे ये लगता है कि मेरे ख़्याल से बजट किधर और लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे तो कुछ लगता ही नहीं है बजट आपका। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, आपका एजुकेशन सेक्टर हो, आपके आईटी सेक्टर हो, हुँ, हेल्थ सेक्टर में अगर आपका पैसा इतना इन्वेस्ट हो जाएगा तो कहाँ जाएगी दुनिया? हुँ, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ठीक बजट है। के ऊपर। डॉक्टर साहब बड़ी इन्फॉर्मेटिव आज की हमारी ये नशिस्त रही और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि मैं हमारे आज के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बड़ा इसको एन्जॉय किया होगा। बहुत कुछ आज नया सीखने को मिला। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारी आज की कॉमन डिज़ीज़ समझी जाती है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर का कंसर्न है क्या बेसिकली? देखें, हाई ब्लड प्रेशर आपको तब होता है जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है। एक्स्ट्रा फैट, इसे लिपिड्स कहते हैं हम। ठीक है, आप कोलेस्ट्रॉल करवाएँगे, आपका एचडीएल लेवल, ज़्यादा एलडीएल लेवल आएगा। बढ़ा होगा हुँ, या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा होगा आपका। ठीक है। तो फिर वही एक बात है, जब आपकी ब्लड में फैट होगा, तो आपके हार्ट को पंपिंग करने में मुश्किल होगी। हुँ, वही चर्बी आके आपके हार्ट के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, दिल के ऊपर, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द स्टेज आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। हुँ, ब्लड प्रेशर तभी हाई होता है जब ऑब्वियस बात है दिल तेज़ धड़केगा, हुँ, क्योंकि ब्लॉकेज आ रही है। हुँ, आपका लिपिड में ब्लड में फैट आया हुआ है। हुँ, तो जब वो ऑब्वियस बात है ब्लड फ्लोइंग में उसको मुश्किल होगी, तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। हुँ, वही अपनी डाइट के अंदर से आप नमकियात थोड़ी कम करें, हुँ, पिंक सॉल्ट लें हुँ। आप फैट वाली चीज़ ज़्यादा ना खाएँ। वही एक बात की ना कि ये चीज़ें इलाज बिल ग़िज़ा हैं। गुड फैट और बैड फैट्स क्या हैं? ये भी मैं पूछना चाह रहा था, मेरे ज़हन से उतर गया था। देखें, एक सिंपल सी बात है, गुड फैट में आपके ऑलिव ऑयल आ जाता है, ठीक है। ठीक है? वही अगर आपका कोलेस्टेरॉल आ जाए, या मतलब आप ये कह लें कि ये जो अब घर पे जो तेल बनता है, पाम ऑयल, हुँ, ये आपके बैड फैट में आता है, उसको तल लो आप। देखिए, ऑयल, गुड फैट और बैड फैट ना कुछ ऐसा कोई टर्म नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इन कंट्रोल खा रहे हैं, तो वो गुड है। वो गुड है। हुँ, अब अदरवाइज़ ऑलिव वो ऑयल के अंदर भी आप पकोड़े तलने लग जाएँगे ना अगर, हुँ, तो वो ऑलिव ऑयल भी फैट बन जाएगा। सही बात। ऑलिव ऑयल भी बैड बन जाएगा। हुँ, एट द एंड ऑफ द स्टेज तो वो फैट है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैं किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करता कि वो बैड है या गुड है। उसका देखें यूसेज इम्पोर्टेंट है। देखें, हर चीज़ को ना अल्लाह ने बनाया हुआ है। हुँ, मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी चीज़ को कह दूँ कि ये गलत है, ठीक है। क्योंकि मैंने रब ने उसको बनाया हुआ है। हुँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो गलत है? ठीक है। उसका इस्तेमाल मैं बता सकता हूँ कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है आपने। हुँ, जो उसका यूसेज है वो इम्पोर्टेंट है। देखें ना, अब आप ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम हो गए, बादाम आप लिखा हुआ है 7 बादाम खाने, 15 बादाम, आप दिन के आप आधा किलो बादाम खा लेंगे। हुँ, तो एक चीज़ आपको नुकसान करेगी बिल्कुल जाके। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसके सेशन के एंड में मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूँ, आपके पाकिस्तान में कौन-कौन से फ़ेवरेट डॉक्टर्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करते हैं? देखें, डॉक्टर अफ़ान के अलावा? डॉक्टर वसीम है इस्लामाबाद में, ही इज़ अ वेरी ठीक है, गुड डॉक्टर। ठीक है। मैं मेरी फ़ील्ड के ही हैं, ठीक है। हुँ, आई थिंक सो डॉक्टर आयशा नासिर हैं मेरे ख़्याल से, वो भी लाहौर में होती हैं। ही इज़ अ वेरी ठीक है। गुड डॉक्टर। हुँ, वी हैव अ सेम फ़ील्ड, हुँ, एंड डॉक्टर इरफान एज़ वेल, ठीक ठीक है। है। डॉक्टर इरफान को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू बी लाइक हिम। हुँ, आई वांट टू बी लाइक हिम, एंड क्योंकि मैं उसको अपना रोल मॉडल लेता हूँ कि यार अगर आई हैव टू अचीव समथिंग, दैट इज़ माय बेंचमार्क। ओके, ओके। क्योंकि वो एक बेंचमार्क है। देखें, हम डॉक्टर्स, हर डॉक्टर चाहता है कि यार वो एक फ़ेमस हो। हुँ, अब देखें, क्योंकि हमारी फ़ील्ड ऐसी है कि हम अपनी या तो क्लाइंट्स को देख लेंगे या इन्फ्लुएंसर्स को देख लेंगे। ऐसे ही है। तो ये काफ़ी डिफरेंट फ़ील्ड है। तो मुझे आज हालाँकि मेरी फ़ील्ड नहीं थी, ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे, बट कभी-कभार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बोलना पड़ता है, हुँ, ठीक है? कि जब एक दूसरा आदमी जो मैट्रिक पास या मेरे ख़्याल से एफए पास हो, वो एक एमबीबीएस, जिसने एमबीबीएस करना आसान नहीं है, हुँ, ठीक है? तो अब वो एक इतना मुश्किल से जिस बंदे ने इसकी इतनी पढ़ाई हो और आप उसको मुँह उठा के आप कह दो कि ये मंजन बेच रहा है, हाँ, या ये ठीक 2 है। नंबर आदमी है, या वो जो एनसीसीआई के हैं, डायरेक्टर। देखें, हुँ, इन्होंने कभी पीपीएससी के पेपर नहीं दिए। हुँ, मैंने तो पीपीएससी के पेपर्स काफ़ी दिए हुए हैं ना, तो पीपीएससी में एक पोस्ट के ऊपर लाखों लोग आते हैं। ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टर हैं, तो वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बने होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट के ऊपर कम से कम भी 1 लाख बंदा आता है, हुँ, और एक पोस्ट होती है वो, या ठीक है। मैक्सिमम 10 पोस्टें होंगी। हुँ, तो 1 लाख में से 10 बंदे वो आए हुए हैं। ऐसा ही है।
तो ये मुँह उठा के कह दें कि जी वो रिश्वत ले रहा है या यही ले रहा है, हुँ, सिर्फ़ अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने ऊपर से ब्लेम ख़त्म करने के लिए, हुँ, कोई ये नहीं किसी ने कहा कि आपने क्या किया? ठीक है। आपने बेटिंग ऐप्स प्रमोट किया, आपने लोगों के पैसे डुबाए, हुँ, ये कोई भी नहीं बात कर रहा। हुँ, आप अपने आप को रो के ये कह दोगे कि आप सच्चे हो जाओगे रो के, हुँ, 9 करोड़ पे आया है, अगर आपके अकाउंट से उन्होंने लिया है, तो वो इल्लीगल पैसे हैं। हुँ, उसको वो खर्च भी कर देगा, तो आप उसे कह नहीं सकते होंगे वो इल्लीगल वे से पैसे आए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। एक बंदे ने आया उसको 10-15 मिलियन व्यू मिल गए हुँ, वीडियो के, हुँ, पर किसी क्योंकि वही बात है ना, लोग सेंटिमेंट्स पे पाकिस्तान में जाते हैं, ऐसे कोई ही लॉजिक्स पे नहीं जाता। हुँ, दुनिया चलती है लॉजिक्स के ऊपर। अगर किसी इंसान को उठाया है, अगर रजब को भी उठाया, अगर रजब को किसी ने कुटा है पकड़ के, हुँ, तो किसी वजह से कुटा है, हुँ, ठीक है? आप हमारी अदलिया के ऊपर बात करोगे, ठीक है। देखिए वकील भी ऐसे तो नहीं वकील बना हुआ, हुँ, 4 साल की डिग्री करके एलएलबी बना हुआ है, आपने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। हुँ, आप वकीलों को जाके कह दोगे कि भाई वो पता नहीं क्या लफ़्ज़ बड़ा अजीब-सा लफ़्ज़ है, मैं तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं अदलिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है? आप उनको नहीं कह सकते, हुँ, तो वो तो फिर आपको रिटेलिएट करेंगे और आप बदमाशी का कल्चर दिखाओ और जब बस एक्चुअल बदमाशी का वक़्त आए तो आप वहाँ फुस हो जाओ। हुँ, तो ये चीज़ें हमें यही चीज़ों का मुझे मेन मसला है कि यार आप हमारी यूथ को ख़राब कर रहे हो। हुँ, यूथ हमारी भोली भाली यूथ है, इसको क्या कह सकते हैं, वो ट्रक की बत्ती पीछे लग जाते हैं जाके। हुँ, फ़ैसिनेट ऑब्वियस बात है, ये चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं कि मैं कहूँ कि यार मैं बहुत मेरे से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। हुँ, मैं उसको मार पड़वा दूँगा, उसको मरवा रियल लाइफ़ में ये चीज़ें नहीं चलती। ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान की औकात ना ₹30 की गोली की है। हुँ, आप जितना मर्ज़ी बड़ा बदमाश हो जाए, वो अब जितने भी आप देखें, इतने-इतने बड़े बदमाश हैं। अभी रिसेंट का लाहौर का ही वाक़या आतिफ़ी भट्ट का आप देख टीफी लें, बट कब आ गया? हाँ। क्या हाल हुआ है। एक टाइम पे अरूज था, हुँ, एंड देखा करें, आप उस टाइम का अरूज देखते हैं। मैं इसलिए यूथ को हमेशा कहता हूँ क्या आप कि एंड देखते हैं? आप शुरुआत ना देखा करें। हुँ, आप कोई भी इंडिया की भी फ़िल्म देख लें, वास्तव देख लें, उसमें दिखाते हैं शुरू में, या फिर आप जो भी उनकी बदमाशियों पे मूवी बनी हुई है, उसमें कोई बदमाश एंड पे बचता नहीं है। कोई एक ही बचा हुआ है, वो उनका दाऊद है, वो भी बाहर बैठा हुआ है, भागा हुआ है। ऐसा ही है। तो ऐसी बदमाशी का क्या फ़ायदा कि एंड पे या तो आपकी मौत है या आपने भाग जाना है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आपके वक़्त देने का और इतनी मुफ़ीद और ज़बरदस्त बातें आपने हमसे शेयर की और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम बाद आपसे दोबारा नहीं, बहुत नशिस्त शुक्रिया। रखें और मज़ीद आपसे ये इस्तिफ़ादा हासिल करें। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच।